हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन की जो खबरें हैं वो बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि सरबजीत सिंह, जिसे 1991 में पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, वो गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इनकी हत्या, सरबजीत सिंह की हत्या के पीछे आमिर सरफराज का हाथ था। और ये आमिर सरफराज को अभी रिसेंटली अपडेट निकल के ये आ रहा है कि इसे एक अननोन गनमैन ने इसे भी मार दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट का आर्टिकल्स है, सरबजीत सिंह किलर आमिर सरफराज शूट डेड बाय अननोन मैन इन लाहौर में। पूरी कहानी क्या है, सरबजीत सिंह कैसे पाकिस्तान चले गए गलती से और कैसे इनको डेथ की सजा दी गई, क्यों इनको दी गई, ये तमाम जो चीजें हैं इस वीडियो में बात करने वाले। लेकिन आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले, ये अननोन गनमैन का जो सिलसिला है ये लगातार कहीं न कहीं ज्यादा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आज मॉर्निंग के टाइम में आपने खबर सुना होगा ईरान का जिस तरीके से अटैक इजराइल में हुआ, 300 मिसाइल्स ड्रोन्स दागे गए। और अगर उस बीच में अगर आपको ये खबर सुनने को मिले और थोड़ी सी अंदर में तो गुदगुदी होती है, खैर, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है बहुत सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आमिर सरफराज हु हैज कन्विक्टेड इन सरबजीत सिंह मर्डर केस शूट डेड बाय अननोन मैन इन लाहौर। तो सरबजीत मर्डर केस के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहते हैं, ब्रीफली बताना चाहते हैं। एक्चुअली सरबजीत सिंह पंजाब की तारन जो डिस्ट्रिक्ट है, फेकीविन, वहां पे एक जगह है, वहां से बिलोंग करते थे और ये पेशे से किसान थे। सरबजीत सिंह एक दिन गलती से भारत की जो बॉर्डर है वो क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान जब चले गए, वहां पर जाने के बाद में इसे पाकिस्तान रेंजर्स, कासूर एक जगह है लाहौर के नजदीक में, यहाँ पर इसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद में ना सरबजीत की सिस्टर को 9 महीने तक मालूम ही नहीं चला कि सरबजीत सिंह कहाँ गया, कहाँ लापता हुआ। लेकिन अल्टीमेटली मालूम ये चलता है कि पाकिस्तान में इसे एज ए मंजीत सिंह के नाम पर इसे कॉन्विक्ट किया गया है, क्योंकि इसके पास में कोई भी इनके पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, कोई भी किसी तरह का जो पहचान पत्र वो इनके पास में नहीं था। तो इसे मंजीत सिंह नाम पर इसे आइडेंटिफाई किया गया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में। और इसे जस्ट 8 दिन के बाद में जब इसे पकड़ा गया बॉर्डर के पास में, तो सबसे पहले इसे इलीगल क्रॉसिंग के आधार पर इसे अरेस्ट किया गया। और इसके जस्ट 8 दिन के बाद में सरबजीत सिंह को लाहौर में ब्लास्ट हुआ 1991 के टाइम में। इसके जो चार्जेस है ये इनके ऊपर लगाकर इनको डेथ पेनाल्टी की जो पनिशमेंट है वो दी गई। आपको बता दें कि 1991 के टाइम में लाहौर ब्लास्ट जब हुआ था उसमें 14 लोग मारे गए थे, जिसमें पाकिस्तान के अपने जो टेररिस्ट है उनका हाथ था। लेकिन उनके जो चार्जेस है इनके ऊपर लगाकर इनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो बेसिकली चार्जेस इनके ऊपर जो लगाए गए वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आधार पर 1991 के टाइम में इनके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन 2012 तक आते आते उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, इन्होंने इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ऑलरेडी ये पिछले 1991 से लेकर 2012 तक ये सजा काट चुके थे, 22 साल। और इस बीच में भारत ने भी अपने साइड से 1991 की बात कर रहे हैं, 1991 से लेकर एक लंबे टाइम तक बहुत सारे सेवरल जो मर्सी पेटिशंस है वो फाइल किए गए, खासकर सरबजीत सिंह के जो लॉयर है इनके तरफ से। और एक जो 5वीं पेटिशन जो फाइल की गई, जिसमें से 1 लाख लोगों के सिग्नेचर थे भारत से, और ये कलेक्ट करके मर्सी पेटिशंस के लिए डिमांड की गई थी। लेकिन इसको लेकर भी कोई ग्रांट पाकिस्तान ने नहीं दिया। फाइनली होता क्या है कि 26 अप्रैल 2013 का वो दिन आता है जिस टाइम में सरबजीत सिंह कोट लखपत जेल, जो या इन शॉर्ट कह सकते सेंट्रल जेल ऑफ लाहौर कह सकते हैं, यहाँ पर वो बंद थे। इन्हीं के साथ में जो 2 अदर प्रिजनर्स भी थे, उनमें से एक जो प्रिजनर्स था वो था आमिर सरफराज। ये और इनके साथ में और एक मित्र इस सरबजीत सिंह की जो प्रिजन जो जेल है वहां पर एंटर करते हैं। और उस दिन सरबजीत सिंह की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और इसके लिए प्रिजनर्स जो सरफराज है वो ब्रिक्स जो ईंट होते हैं, शार्प मेटल शीट्स, आयरन रॉड्स, ब्लेड्स जैसे हथियार का यूज करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें से बहुत ज्यादा सीवियर हेड इंजरीज था, ब्रोकन बैकबोन था। और अल्टीमेटली यहाँ पर 2 मई 2013 के दिन इनकी डेथ हो जाती है सरबजीत सिंह। और हैरानी की बात तब होती है जब सरबजीत सिंह की सिस्टर दलबीर कौर, जस्ट सरबजीत सिंह की जब डेथ होती है, हत्या की जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद में स्वीडन जो एक देश है, यहाँ पर सरबजीत सिंह के वकील अवेश शेख, इनकी भी यहाँ पर, अब ये तो इनकी डेथ होती है लेकिन कहा जाता है कि इनको भी यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। और सरबजीत सिंह को लेकर ना एक मूवी भी आई थी 2016 के टाइम में, जब यहाँ पर सरबजीत सिंह की जो पूरी स्टोरी है इनको यहाँ पर बताई गई है। आप ये मूवी भी जाके देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं, द गार्डियन में पाकिस्तान की कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने जाकर यहाँ पे इंटरव्यू दी। और इस इंटरव्यू के आधार
आधार पर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में ऑर्डर्ड किलिंग करवा रही है, ऐसी बातें निकल के आई, जिसमें से ये भी चीजें निकल के आ रही थी किस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। यहाँ पर फिलहाल गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी मारने की कोशिश की गई थी, जिसके आधार पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसे 9 से लेकर 11 से टेररिस्ट हैं, मतलब हमारे नजर में टेररिस्ट ही हैं, इनको यहाँ पर इंडियन स्लीपर सेल की तरफ से इसे मारा गया है और ये अननोन गनमैन की तरफ से किया गया है। इसके लिए वो एक प्रॉपर डिटेल्स एक वीडियो हमने बनाया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा गया था साफ साफ कि ऑर्डर्ड किलिंग हमारी कोई ऐसे या टारगेटेड किलिंग हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आज के टाइम में जिस टेररिस्ट को बढ़ावा देता था, जिस टेररिज्म को, वो आज के टाइम में उसी से जूझ रहा है। वही सांप है जिसे पाला पोसा आज पाकिस्तान को डस रहा है। और अगर हम बात करें ना पिछले 5 से 6 महीने की, तो 5 से 6 महीने के आंकड़े ये कहते हैं कि रिसेंटली मसूद अजहर जो कंधार हाईजैकर का मेन सस्पेक्ट था, इसको भी अननोन गनमैन की तरफ से मार दिया गया था। ऐसी भी बातें ट्रेंड कर रही थी इंडिया में अननोन गनमैन को लेकर। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव हैं, इनको भी एक अनआइडेंटिफाइड मैन ने यहाँ पर पाकिस्तान में इसे मार दिया गया था, रिपोर्ट ये कह के निकल रही थी। यही नहीं, निज्जर से लेकर शाहिद लतीफ जो लश्कर मोहम्मद जो टेररिस्ट है इससे बिलोंग करता है, इसको भी यहाँ पर मारा गया। निज्जर को तो मारा गया। और इसके पीछे ना बार बार पाकिस्तान ये एक लंबे टाइम से कहता रहा कि भारत इसके पीछे, भारत की जो रॉ है खुफिया एजेंसी, ये इस किलिंग के पीछे टारगेटेड किलिंग करवा रही है, बलूचिस्तान में फंडिंग कर रही है, टीटीपी को फंडिंग कर रही है। यही नहीं, एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो पाकिस्तान में था, लखबीर सिंह रोडे, इसको भी यहाँ पर मारा गया था अननोन गनमैन की तरफ से, जो 72 साल का था। यही नहीं, कल की एक अपडेट रिसेंटली ये आई थी कि आपको बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान प्रोविंस में एक मिलिटेंट की तरफ से ऐसे 11 पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर मारा गया, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है, जो बेसिकली ईरान वाले एरियाज में और कुछ बलूचिस्तान में एक्टिव है, इनकी तरफ से ये जो घटना है उसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान आज बहुत बुरी तरीके से टारगेटेड किलिंग का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के पास में ऑप्शंस एक ही है, एक सस्ता ऑप्शन कि वो भारत के ऊपर बीड़ी सारा फाड़ दे कि भारत ये सब कुछ करवा रहा है। अननोन गनमैन कौन हो सकता है? अननोन गनमैन वो भी तो हो सकता है जो पाकिस्तान जितने एक लंबे टाइम से बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अननोन गनमैन वो भी तो हो सकता है जो आज के टाइम में पाकिस्तान के जो आर्मी है उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें ना, आज के टाइम में बलूचिस्तान एक रीजन जहां पर पाकिस्तान परेशान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। खैबर पख्तूनख्वा का रीजन देखें, ये वाला रीजन, ये बिल्कुल अफगानिस्तान से ये भी सटा हुआ है। तो यहाँ पर टीटीपी से परेशान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से परेशान है। तो पाकिस्तान की जो अपनी जो थोड़ी बहुत जो जगह बसती है ना, वो पंजाब का वेस्ट पंजाब जिसे हम कह सकते हैं, और ये सिंध वाला प्रोविंस जिसे हम लोग अपने राष्ट्रगान में सिंध का भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान आज बिल्कुल बुरी तरीके से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ऑलरेडी भारत से तो घिरा हुआ नहीं मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो वेस्टर्न साइड है, ईरान या अफगानिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल दोनों साइड से परेशान है। टारगेटेड किलिंग को लेकर बार बार अटैक देखा गया है। यहाँ पर जो दासो सिटी है, यहाँ पर रिसेंटली एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर की तरफ से अटैक किया गया था, जिसमें 5 चाइनीज नागरिक मारे गए थे, एक ड्राइवर मारा गया था। बलूचिस्तान में रिसेंटली तुर्बत जो जगह है वहां नेवल बेस में अटैक हुआ। तमाम जो चीजें ना वो इसी साल रिसेंटली की बात है, ये सारी घटनाएं घट रही है। और इस बीच में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ये कहा जाता है इनकी तरफ से कि एक और ढाका संकट आ सकता है, एक और 1971 जैसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जैसी जो घटनाएं हैं वो फिर से बाहर निकल के आ सकती है। ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है, इलेक्शन में धांधलीबाजी हो रही है, इसको लेकर यहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था। आप जरूर आप जाके ये वीडियो देखिए, 2 दिन पहले की वीडियो है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया गया है। सो जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली विच स्टेट, हाल ही में कौन सा ऐसे स्टेट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के मामले में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो? ये फाइनल ईयर 2024 में सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन माना जा रहा है। वो स्टेट कौन सा है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते अपनी ओपिनियन जरूर दे कि रिसेंटली सरबजीत सिंह के जो किलर है आमिर सरफराज, इनकी अननोन गनमैन की तरफ से इन्हें मारा गया, शूट किया गया, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? जाहिर सी बात है आपकी क्या सोचते होंगे, लेकिन आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, खासकर अननोन गनमैन किलिंग को लेकर या अननोन मैन जो गनमैन है उसको लेकर, और टारगेटेड किलिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।